सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धीरवास में। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आखिर क्यों आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को एज एवेंजर्स की लड़ाई में चूज किया। सो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, तो जब फाइटिंग सीन स्टार्ट हो चुका था, तो उस समय हमने देखा था कि आयरन मैन पीटर पार्कर को उनके घर, यानी कि जब वो घर उनके जाते हैं, तो उसमें स्पाइडरमैन अपनी असलियत को छुपाता है कि वो स्पाइडरमैन नहीं है। और टोनी स्टार्क को ये पता होता है कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है। और जब एवेंजर्स की लड़ाई स्टार्ट होती है, तो उस समय आयरन मैन के साथ मिलकर काम करते हैं स्पाइडरमैन। और गाइज, आयरन मैन को ये पता था कि स्पाइडरमैन अभी बच्चा है, तो इसलिए उसे एज अपनी जिम्मेदारी में लेके गया था फाइटिंग के लिए। मेरा मतलब है कि फाइटिंग कराने के लिए। इसलिए जब एवेंजर्स की लड़ाई खत्म हो जाती है, तो आयरन मैन कहते हैं पीटर पार्कर को, चलो अब तुम अपने घर जाओ। पर गाइज, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन स्पाइडरमैन को एवेंजर्स नहीं बनाते हैं, पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में आयरन मैन ही स्पाइडरमैन को एवेंजर्स बनाते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ आखिर सिविल वॉर में स्पाइडरमैन क्यों नहीं एवेंजर्स बना जबकि वो इन्फिनिटी वॉर में बन गया। तो इसका ये वजह है कि स्पाइडरमैन के फैंस स्पाइडरमैन को एवेंजर्स की तरह देखना चाहते थे। हालांकि इन्फिनिटी वॉर में भी स्पाइडरमैन एवेंजर्स नहीं बनने वाले थे, पर स्पाइडरमैन की फ्रेंचाइज में उन्हें इतने फेमस कर दिया कि उन्हें एक एवेंजर्स बनाना पड़ा। और अगर स्पाइडरमैन के इतने सारे फैंस नहीं होते, तो वो एवेंजर्स एंड गेम में एक एवेंजर्स बनते। तो चलिए गाइस, अब रीजन बात कर लेते हैं आखिर क्यों आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को लड़ाई खत्म होने के बाद घर जाने को कहा और उसे सिविल वॉर में भर्ती क्यों नहीं किया। सो गाइस, पहली रीजन ये है कि सो गाइस, मैं आपको जो भी बताऊंगा वो रैंकिंग करके और नंबर से बताऊंगा। रीजन 1। सो गाइस, पहला रीजन ये है कि आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को भर्ती नहीं किया था, बल्कि उसे रिक्वेस्ट किया था, जो आप यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं। तो ये वजह है कि उसने ये भर्ती नहीं किया आयरन मैन ने। रीजन 2। तो गाइस, ये जो बैटल था वो पीटर पार्कर के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता था, और वो एक छोटा बच्चा था, तो इसलिए आयरन मैन को डर था, इसलिए उसने सिविल वॉर में स्पाइडरमैन को भर्ती नहीं किया। रीजन 3। और तो और गाइस, स्पाइडरमैन के पास बहुत ही अच्छी एबिलिटी थी, जिस वजह से आयरन मैन एवेंजर्स की लड़ाई में लाया, पर भर्ती नहीं किया। भर्ती थक गए बोलते बोलते। रीजन 4। अब देखिए, एवेंजर्स की लड़ाई में आयरन मैन को कुछ ऐसे एवेंजर्स की जरूरत थी जो कैप्टन अमेरिका की शील्ड से कैप्टन अमेरिका को दूर रख सके, और ये दूरी वाला काम बस स्पाइडरमैन ही कर सकता था। और तो और आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को कैप्टन अमेरिका की सभी कमजोरी बता के रखी थी, इसलिए वो बात पे कहते थे कि ये मिस्टर स्टार्क ने ये कहा था, और ये भी कहा था कि आपके पैरों पर वार दूंने। रीजन 5। अब गाइज, ये एक और रीजन है कि कैप्टन अमेरिका वर्सेस आयरन मैन की लड़ाई में आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को हर्ट नहीं करना चाहते थे, इसलिए आयरन मैन जब ये फाइट स्टार्ट कर रहा था, उस समय पहले भी बोला था कि तुम चाहो तो हार मान सकते हो, पर कैप्टन अमेरिका तो बोलते रहते हैं कि लड़ेंगे तो आखिरी दम तक। रीजन 6। और तो और गाइस, ये भी रीजन है कि आयरन मैन इस बैटल को जीतना चाहते थे, ताकि वो सोकोविया को सुरक्षित रख सके। हालांकि आयरन मैन को ये पता नहीं था कि वो गलत है, फिर भी उन्हें ये पता नहीं था, इसलिए वो लड़ रहे थे, उन्हें लगा यही सच है। पर कैप्टन अमेरिका को सभी असलियत पता थी पहले से। रीजन 7। गाइज, और तो और नॉन लेथल वेपन स्पाइडरमैन के होने के कारण वो एक परफेक्ट चॉइस थे। अब ये नॉन लेथल वेपन क्या होती है, इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया जो आप देख सकते हैं, तो इनके लिए परफेक्ट चॉइस थी। सो ये भी एक वजह है कि आयरन मैन ने स्पाइडरमैन को चूज किया फाइटिंग के लिए। रीजन 8। टोनी स्टार्क सिविल वॉर से चाहते थे कि पीटर पार्कर सेफ रहे, वो नहीं चाहते थे कि स्पाइडरमैन को कुछ भी हो, जब तक इन्फिनिटी वॉर नहीं हुआ था। सो इस वजह से सिविल वॉर में उन्होंने स्पाइडरमैन को भर्ती नहीं किया। रीजन 9। पीटर पार्कर को सेफ रखने के लिए टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम में अपनी जान पर खेलकर स्पाइडरमैन को वापस लाया, और ये सीन एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया भी था, क्योंकि इन्हीं के वजह से स्पाइडरमैन को डस्ट में बदलना पड़ा, इसलिए वो चाहते थे कि ये वापस आ जाए, स्पाइडरमैन वापस आ जाए। सो गाइज, ये थे कुछ रीजन। सो गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे मैं 10 फैक्ट बताने वाला हूँ। नहीं गाइज, मैं इस वीडियो में बस 9 ही फैक्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि 9 मेरा लकी नंबर है, इसलिए। हाँ, अगर आप चाहे तो मैं 10 फैक्ट भी और बता दूंगा इसके बारे में, उसका मैं पार्ट 2 बना दूंगा। अगर आप चाहे तो मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं, ताकि मैं इसका पार्ट 2 बना सकूँ। सो गाइज, ये थे कुछ फैक्ट
अब हालांकि स्पाइडरमैन एमसीयू में वापस नहीं आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो गाइज हमारा वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।